प्रकृति के तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक ही सभी कर्मों को करवाने वाले हैं। मनुष्य जो भी करता है वो वास्तव में इन गुणों के प्रभाव से करता है। यदि वो ये सोचता है कि वो स्वयं ही सब कुछ कर रहा है तो ये उसका भ्रम है। फिर भी इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य भाग्य के भरोसे निष्क्रिय होकर बैठ जाए। भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध को समझाने के लिए महाभारत में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। जब युधिष्ठिर ने भीष्म से यह प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि कर्म बीज के समान है, जिससे पेड़, पत्ते, फूल और फल उत्पन्न होते हैं, जबकि पुरुषार्थ खेत के समान है, जिसके बिना बीज अंकुरित नहीं हो सकता। इस प्रकार भाग्य और प्रयास दोनों का साथ होना आवश्यक है। केवल भाग्य या केवल प्रयास से जीवन का पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के फल स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। ये एक सर्वमान्य सत्य है कि अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म बुरे फल। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और ये भी उसके भाग्य के अनुरूप ही होता है। मेहनत और साधना के द्वारा व्यक्ति सुख, समृद्धि, ज्ञान और स्थिरता प्राप्त कर सकता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे रहकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। धन, मित्र, यश और महान उपलब्धियां केवल उन्हीं को मिलती हैं जो प्रयास करते हैं। यदि कर्मों के फल का सिद्धांत ना होता तो संसार में कोई भी कार्य नहीं करता और सब लोग केवल भाग्य का इंतजार करते रहते। वास्तव में भाग्य भी उसी का साथ देता है जो प्रयास करता है। बिना प्रयास के भाग्य भी कुछ नहीं दे सकता। मनुष्य के सभी कर्मों का साक्षी उसकी अपनी आत्मा होती है। वही आत्मा उसका मित्र भी है और शत्रु भी। इसलिए दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव को भी काफी हद तक निष्प्रभावी कर सकता है, मानो वे कर्म कभी हुए ही ना हो। अंततः निष्कर्ष ये है कि श्रेष्ठ व्यक्ति सदैव अच्छे कर्म ही करते हैं और जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो अच्छे कर्मों का ही फल होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भाग्य भी अधिक स्पष्ट और अनुकूल हो जाता है। भगवद गीता में स्पष्ट निर्देश है कि योग का अर्थ है कुशलता पूर्वक कर्म करना। सच्चा भक्त वही है जो बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने कर्म करता रहे, परिणाम की चिंता किए बिना, और जो भी फल मिले उसे सहजता से स्वीकार करे, परंतु कर्म करना कभी न छोड़े। अंततः निष्कर्ष यही है कि श्रेष्ठ व्यक्ति सदैव अच्छे कर्म करते हैं और जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उन्हीं कर्मों का फल होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भाग्य भी धीरे धीरे स्पष्ट और अनुकूल हो जाता है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि योग का अर्थ है कुशलता पूर्वक कर्म करना, ऐसा कर्म जो लगाव से रहित हो। सच्चा साधक वही है जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, बिना इस चिंता के कि परिणाम उसके अनुसार होंगे या नहीं। वह जो भी फल प्राप्त होता है उसे सहजता से स्वीकार करता है, परंतु कर्म करना कभी नहीं छोड़ता। इसी के साथ ज्योतिष को एक ऐसी विद्या माना गया है जो मनुष्य को भाग्य के संकेतों को समझने में सहायता करती है। जीवन में किसी भी कार्य के सफल होने के लिए योजना, कर्ता, क्रियान्वयन और साधनों की आवश्यकता होती है, किंतु एक पांचवा तत्व भी होता है, भाग्य, जो अदृश्य है और पूरी तरह समझ में नहीं आता। यही कारण है कि ज्योतिष के माध्यम से भी कभी सत्य का आभास होता है और कभी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। शायद इसी कारण मेरे भीतर ये भाव जागा कि अंधविश्वास से अधिक महत्वपूर्ण है सीखना, समझना और हर सिद्धांत को अनुभव के आधार पर परखना। एक समय था जब मेरा मन हर छोटी छोटी बात को पकड़कर बैठ जाता था। कार्यालय में यदि कुछ भी घटित हो जाता तो मैं उसे बार बार अपने भीतर दोहराता रहता। क्या मुझसे गलती हुई? क्या मेरा इरादा गलत समझा गया? क्या मुझे जाकर सफाई देनी चाहिए? मैं पूरी रात अपने विचारों में उलझा रहता और अगले दिन ये निश्चय करके जाता कि सब स्पष्ट कर दूंगा। परंतु जब मैं कार्यालय पहुंचता तो पाता कि सब कुछ सामान्य है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब धीरे धीरे ये समझ आने लगी कि जो उथल पुथल मैं अनुभव कर रहा था वो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि केवल मेरे अपने मन में चल रही थी। पहले मैं कर्म को केवल शारीरिक क्रिया मानता था, जो हम करते हैं वही कर्म है। लेकिन समय के साथ ये समझ विकसित हुई कि कर्म केवल बाहरी नहीं होता, वो हमारे विचारों और भावनाओं में भी चलता है। मन में उठने वाले विचार, बार बार किसी बात को सोचना,
धारणाएं बनाना, ये सब भी मानसिक कर्म ही है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम हर क्षण कर्म कर रहे हैं, चाहे बाहर से शांत दिखें या नहीं। शायद यही कारण है कि यह अध्ययन मुझे भीतर तक छू गया। मैंने अनुभव किया कि जब तक जीवन है तब तक कर्म से बचा नहीं जा सकता। हम हर क्षण कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, सोच के माध्यम से, भाव के माध्यम से या क्रिया के माध्यम से। जब हमारे ऋषियों ने इस विषय पर इतना गहन ज्ञान पहले ही दे दिया है, तो शायद सबसे सरल और सच्चा मार्ग यही है कि जीवन को स्वीकार किया जाए और अपने कर्म को ईमानदारी से किया जाए। आज मेरे लिए ये अध्ययन भविष्य जानने का साधन नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने का एक माध्यम बन गया है। ये मुझे धीरे धीरे ये सिखा रहा है कि जीवन के पैटर्न कैसे बनते हैं, क्यों बदलते हैं और कैसे हमारा अपना मन ही हमारे अनुभवों को आकार देता है। ये मेरे लिए एक आधार बन गया है, एक ऐसा सहारा जो मेरे मन को व्यर्थ की चिंताओं में उलझने से बचाता है और उसे एक दिशा देता है। अब मुझे ये अनुभव होता है कि शायद यही सच्चा माइंडफुलनेस है, अपने मन को किसी सार्थक ज्ञान में लगाना, जीवन को बिना अनावश्यक चिंता के देखना और ऐसे कर्म करना जो किसी को आहत ना करें। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि अंतिम श्वास तक कर्म करना ही है, तो फिर क्यों ना ऐसे कर्म किए जाएं जो शांति दें, जो किसी के लिए पीड़ा का कारण न बने और जो हमें आगे बढ़ाते रहें। इस समझ के साथ जीते हुए भीतर एक स्थिरता और संतोष का अनुभव होता है, और जब मन शांत होता है तो वही शांति और खुशी अपने आप अपने प्रियजनों तक भी पहुंचने लगती है। शायद जीवन का सार यही है, ना कि उसे नियंत्रित करना, बल्कि उसे सजगता, संतुलन और एक शांत आनंद के साथ जीना। और इस पूरी यात्रा में मेरे भीतर एक गहरी कृतज्ञता का भाव है के.एन. राव के प्रति, जिनकी लेखनी ने इस मार्ग को समझने और महसूस करने का एक द्वार खोल दिया। अंततः यही लगता है कि लक्ष्य कहीं बाहर नहीं है, यह यात्रा ही लक्ष्य है, और इसे एक शांत, प्रसन्न और सजग मन के साथ जीना ही सच्ची उपलब्धि है।